हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक मैकेनिज्म है थ्रू विच सेक्स ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं एक नए इंडिविजुअल में। क्या ये नई न्यू बेबी मेल है या फीमेल है, इसी को पता करने को क्या ये मेल है या फीमेल है उसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। चलते हैं अब ह्यूमन बीइंग्स पे। जो ह्यूमन बीइंग्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसको हम जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स का जो सेक्स डिटरमाइन कर देता है वो कर देता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल which acts as the carriers of the genetic material। ह्यूमन बीइंग्स का जो सेक्स डिटरमाइन कर देता है कि ये जो न्यूली फॉर्मड बेबी है उसका सेक्स क्या मेल होगा या फीमेल होगी, तो वो पता चलता है, वो डिटरमाइन कर देता है दीज क्रोमोसोम्स, जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर जेनेटिक जीन्स होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो ये ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में दो टाइप्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स। एक टाइप को हम कहते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे टाइप को हम कहते हैं एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अब देखते हैं ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंट्रोल कर देते हैं बॉडी फंक्शंस अदर देन द सेक्स डिटर्मिनेशन। हर एक वो क्रोमोसोम ह्यूमन सेल के अंदर जो ऐसी फंक्शंस को कंट्रोल कर देता है जो जिसका कोई भी रिलेशन ना हो सेक्स डिटर्मिनेशन में। अगर हम देखेंगे कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है अदर देन द सेक्स डिटर्मिनेशन, उन एक्टिविटीज़ को, उन फंक्शंस को कंट्रोल कर देते हैं ऑटोसोम्स। और अब एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन कर देते हैं। So we can say allosomes or sex chromosomes are those chromosomes which determine the sex of the individual। इन्हीं allosomes और या sex chromosomes की वजह से एक बेबी क्या मेल होगी या फीमेल होगी वो डिटरमाइन ये क्रोमोसोम्स करते हैं, जिनको हम कहते हैं एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हर एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ह्यूमन के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 46 और 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और वो होते हैं बोथ इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। ये सिमिलर होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और ऐसे 22 फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, बिकॉज दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शंस अदर देन द सेक्स डिटर्मिनेशन। सो हमारी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन 23 पेयर्स या क्रोमोसोम्स में जो फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल्स में भी होते हैं फीमेल्स में भी होते हैं and are responsible for controlling the body functions other than the sex determination, and such chromosomes are called as autosomes। So human cells have 22 pairs of autosomes। now जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, जो टेक पार्ट करते हैं इन द सेक्स डिटर्मिनेशन,
इन्हीं को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। जो अब यहाँ पे ऐसे भी हम कह सकते हैं जो 23rd पेयर क्रोमोसोम, दैट मीन्स द 2 क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन सेल्स के अंदर होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं या एलोसोम्स होते हैं। क्यों होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज यही दो क्रोमोसोम्स या दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। इन्हीं दो क्रोमोसोम्स की वजह से ये डिटरमाइन किया हो जाता है कि क्या जो इंडिविजुअल, क्या ये एम्ब्रियो, क्या ये फिट्स, क्या ये न्यूली फॉर्मड बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। अब अगर हम देखेंगे इन फीमेल्स की, अगर हम बात करेंगे ह्यूमन फीमेल्स की बात करेंगे, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम और द एलोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेम क्रोमोसोम। जो ह्यूमन फीमेल्स की जो बात करें, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो दो होते हैं इन फीमेल्स में, वो सेम होते हैं। दीज आर सेम क्रोमोसोम्स। सो इन ह्यूमन फीमेल्स द सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेम एंड आर रिप्रेजेंटेड एज एक्स। सो ह्यूमन फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे, तो ह्यूमन फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है वो सेम होता है और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से। वाइल एज अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करेंगे, तो ह्यूमन मेल्स में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम या जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम पेयर जो होता है या एलोसोम पेयर जो होता है, वो एक ही जैसे नहीं होते हैं। देर आर टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स, ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल्स में दो डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई से। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब अगर जो ह्यूमन बीइंग्स में, जो ह्यूमन फीमेल्स में एक ही किस्म के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वहाँ पे जो जब इन ह्यूमन फीमेल से जो गैमीट बनेगा या जिसको हम ओवम कहते हैं, एग कहेंगे, तो उसमें तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि वो एग बनते हैं, एग हैप्लॉइड होता है, उसमें हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर होता है। अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ह्यूमन फीमेल्स के जो एग जो होगा उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो उस उनमें जो हो क्रोमोज उनके जो गैमीट जो एग में होगा, तो एग में तो ऑटोजोम्स आएंगे 22 प्लस। इन एक्स एक्स में से तो एक ही टाइप का एक ही टाइप का तो क्रोमोसोम आएगा, दैट इज द एक्स, क्योंकि एक ही टाइप के है। सो ये ह्यूमन फीमेल्स दे प्रोड्यूस द ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स। इन एक ही किस्म के ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें 22 ऑटोजोम्स तो होंगे ही, साथ में सिर्फ एक्स होगा, क्योंकि एक्स दो है तो दो एक्स में से एक ही एक्स। तो ऐसे दैट इज वाई द ह्यूमन फीमेल्स को हम कहते हैं दे आर होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक का मतलब दैट मीन्स ह्यूमन फीमेल्स produce only one type of gametes or eggs or ovum having 22 plus x क्रोमोसोम। लेकिन हमने देखा कि ह्यूमन मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। सो ह्यूमन फीमेल्स में दो टाइप के गैमीट्स, मेल गैमीट्स या जिनको स्पर्म्स कहते हैं, जिनमें दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। एक तो बनेंगे जो 22 प्लस या तो एक्स आएगा इस गैमीट इस स्पर्म में, या तो स्पर्म बनेगा जिसमें 22 ऑटोजोम्स होंगे प्लस या तो वाई होगा। सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म्स और मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन मेल्स।
So human males are heterogametic, that is they produce the different kinds of the gametes, two different types of the gametes. So mm, human females are homogametic while as the human males are heterogametic. दो क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन्स में अब डिटरमाइन कर रहा है सेक्स कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, वो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, वो है एक्स एक्स इन फीमेल्स एंड एक्स वाई इन मेल्स। यही दो पेयर तो जो ये तो 23rd पेयर है एक्स एक्स इनके साथ फीमेल्स में, और ये तो है 20XY इज द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ मेल्स। यही दो पेयर्स तो डिटरमाइन कर रहे हैं सेक्स इन ह्यूमन बीइंग्स। सो जो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम कहते हैं XXXY mechanism. So the mechanism of sex determination in human beings is also called as XX and XY sex determination. अब अगर हम बात करेंगे, चलिए हमने देखा कि जो ह्यूमन में फीमेल से जो एग बनता है, ओवा बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, उसमें 22 ऑटोजोमस होंगे और साथ में एक्स होगा। और ह्यूमन मेल्स में जो स्पर्म आएगा 22+Y या 22+X। अब आ जाते हैं दो टाइप के स्पर्म्स यहाँ पे बनते हैं। जब स्पर्म्स और एग एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्यूजन हो जाता है इस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बीच में, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे इक्वल चांसेस होते हैं कि एग, क्योंकि एग के पास तो सिर्फ 22 ऑटोजोमस प्लस एक्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल चांसेस हैं कि कौन सा स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज करेगा। क्या इस एग में क्या इस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। तो अब अगर यहाँ पे मेल गैमीट में या स्पर्म में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब अगर यहाँ पे मेल में ह्यूमन मेल में जो मेल गैमीट में या स्पर्म में जिस एक्स क्रोमोसोम 22 ऑटोजोमस प्लस एक्स होगा, ये फ्यूज करेगा फीमेल के साथ, फीमेल गैमीट के साथ जिसमें 22 ऑटोजोमस प्लस एक्स तो वहाँ पे होगा। तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगी वहाँ पे आएगा 22 ऑटोजोमस फ्रॉम द स्पर्म, 22 ऑटोजोमस फ्रॉम द एग। सो तो ओवरऑल क्रोमोसोमस बनेंगे 44 ऑटोजोमस प्लस। यहाँ पे तो मेल से भी एक्स आया और फीमेल से भी, फीमेल गैमीट से भी एक्स आया, तो 44+XX ऐसा ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा वो ऑफ स्प्रिंग फीमेल होगी। सो इफ ए फीमेल मेल गैमीट स्पर्म containing 22+X क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट जिसमें तो ओवम जिसमें ऑलरेडी 22+X है, तो ऑफ स्प्रिंग जो वहाँ पे जो बच्चा बनेगा वो उस बच्चे का जो सेक्स होगा वो फीमेल होगी। अब यहाँ पे अगर ये मेल गैमीट जिसको स्पर्म कहते हैं वो स्पर्म फ्यूज करे, उस स्पर्म जिसमें 22 ऑटोजोमस तो होंगे लेकिन एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाई होगा, तो वो क्रोमोसोम अगर फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ जिसमें ऑलरेडी 22+X है, तो वहाँ पे क्या बनेगा 44+XY। तो ये जो और इंडिविजुअल ये जो नई बेबी होगी जो यहाँ पे बनी, तो इस बेबी का जो सेक्स होगा वो मेल होगा। सो अगर एक मेल गैमीट जिसमें 22 ऑटोजोमस प्लस वाई है, वो वाई क्रोमोसोम है, अगर वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ, क्योंकि फीमेल गैमीट में तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही किस्म का गैमीट बनेगा, दैट इज द 22+X। जब ये 22+Y from the male gamete fuses with the female gamete, the egg और ovum, तो वहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो
बेबी बनेगी, जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होगा, वो मेल होगा। तो आप यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं फिर से बैक करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मेल की वजह से ही फीमेल तो प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ एक ही किस्म की गैमी 22 प्लस एक्स। अब इसके साथ कौन सा मेल गैमीट फ्यूज करेगा, वो डिटरमाइन करेगा सेक्स क्या होगा। अगर मेल गैमीट में एक्स होगा तो ये फीमेल होगी, लेकिन अगर मेल गैमीट में वाई क्रोमोजोम होगा, वाई सेक्स क्रोमोजोम होगा, तो ये मेल होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स होगा तो फीमेल होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो जो अगर हम इन स्ट्रिक्ट सेंस में देखेंगे, ये मेल पेरेंट, ये फादर हैं, ये एक वाइफ का हस्बैंड है, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स ऑफ ए बेबी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि आम तौर पे यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि एक लेडी जब जो जिसको ज़्यादा गर्ल बेबीज़ होती हैं, तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, उसको बताया जाता है कि ये सिर्फ इससे सिर्फ फीमेल्स ही प्रोड्यूस होती है, फीमेल्स ही की बर्थ होती है। तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ये मेल्स में है कि मेल्स का कौन सा गैमीट, क्या मेल्स का गैमीट, मेल्स का स्पर्म जो अगर एक्स वाला होगा तो फीमेल ही बनेगी, अगर मेल्स के स्पर्म में वाई होगा तो मेल ही बनेगा। सो इट इज द मेल पेरेंट, दैट इज द फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इन ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पे देयर आर इक्वल 50-50 चांसेस है कि बॉय होगा या गर्ल प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर मेल गैमीट जिसमें एक्स होगा तो वहाँ पे गर्ल होगी, अगर मेल के स्पर्म में वाई होगा तो वहाँ पे मेल होगा, अगर मेल के स्पर्म में एक्स होगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो मेल है, मेल से दो किस्म के गैमीट्स निकलते हैं, एक निकलता है एक्स, दीज आर द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। तो मेल से क्या निकलता है, दो किस्म के गैमीट्स एक्स एंड वाई, और फीमेल से जो गैमीट्स निकलते हैं एक ही किस्म के एक्स एंड एक्स। जब हम यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर के साइड में हम फीमेल गैमीट्स को लिखेंगे, दीज आर द फीमेल गैमीट्स, और यहाँ से लिखेंगे हम मेल गैमीट्स। सो अगर मैं यहाँ पे मैंने ये एक्स लिखा, ये मेल गैमीट है, और वाई लिखा, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स एक्स। जब मैं इस एक्स और एक्स को क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स एक्स आएगा, ये क्या होगा, ये फीमेल होगी। अब अगर मैं इस एक्स और इस एक्स के साथ क्रॉस करूँगा तो ये भी यहाँ पे भी एक्स एक्स, ये भी क्या होगी, फीमेल होगी। अब अगर मैं इस y को इस x के साथ क्रॉस करूंगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब ये मिक्स फ्यूज हो जाएगा, तो अगर ये यहाँ पे तो एक्स वाई, ये वाला तो मेल होगा, ये वाला तो मेल होगा। अब अगर यहाँ पे x इस y इस x के साथ, तो यहाँ पे भी ये भी तो मेल होगा। तो यहाँ पे तो ये पहले में तो फीमेल और सेकंड में भी फीमेल, सो इक्वल चांसेस। बट इट इज द स्पर्म, विच स्पर्म, कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, क्या स्पर्म में वाई क्रोमोजोम है या एक्स क्रोमोजोम है, तो वही तो डिटरमाइन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द मेल और पेरेंट, और इट इज द फादर, और इट इज द हस्बैंड ऑफ ए वाइफ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ए बेबी। अगर यहाँ से भी आपको नहीं समझ आया होगा, तो यहाँ पे दिस इज द मेल, मेल से दो किस्म के स्पर्म्स निकलते हैं, एक में एक्स है, दूसरे में वाई, और यहाँ से फीमेल से तो एक ही किस्म वाई। अब अगर मैं इस एक्स वाले स्पर्म को यहाँ से इसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी, तो यहाँ पे एक्स और एक्स, तो यहाँ पे तो ये जाइगोट जो बना है उसमें एक्स एक्स है, और इस जाइगोट विल डेवलप इनटू ए फीमेल ऑफस्प्रिंग। इसी तरह अगर ये वाई वाला इस एग के साथ फ्यूज होगा, यो यहाँ पे जो ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट में जो जेनेटिक मटेरियल होगा 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोमस तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्लस यहाँ पे एक्स वाई होगा, तो यहाँ पे ये
मेल होगा। सो इन नटशेल में हम कह सकते हैं इट इज़ द मेल पेरेंट, इट इज़ द फादर ऑफ ए बेबी, इट इज़ द हस्बैंड ऑफ ए वाइफ who is responsible for the determination of the sex, not the female, not the wife of a husband. So male parent, that is the father, is responsible for the sex of a baby in human beings. There is equal 50-50 chances of a boy or a girl being producer. Subscribe and share bio classes online by Ashok Hussain. Thank you.